हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को रिपीटेड एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। तो रिपीटेड एक्ने की प्रॉब्लम आती क्यों है? पहली बात तो ये समझ लीजिए एक्ने होते क्यों हैं। अब इस टाइम में गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और ऐसे में पसीना आता है तो एक्ने और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है। जिन लोगों की ब्लड इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा रहती है, यानी ब्लड में टॉक्सिन ज़्यादा रहता है और ड्रेन नहीं हो पाता है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है। या फिर जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी एक्ने उनको होने लगते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, यानी उनके जो इंटेस्टाइन है क्लियर नहीं होता है, तब भी एक्ने की प्रॉब्लम बनती है। या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन खा रहे होते हैं जो हाई डोजेस होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो होता है किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, तब भी वो एक्ने के फॉर्म में स्किन पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम या कफ़ की प्रॉब्लम है, यानी उनको बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, तो वो रिपीटेड एक्ने ही होता जाएगा। या कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई होगा तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दोनों की प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होती है और एक्ने भी हो जाते हैं। क्योंकि वो ऐसा होता है कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर अगर कहीं नहीं ड्रेन हो पा रहा है, जिसको निकल जाना चाहिए, ब्लड बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी के अंदर रुक जा रहा है, या तो गांठे के फॉर्म में रुकता है या फिर कभी कभी वो एक्ने के फॉर्म में आता है। फिर वो इसमें पस भी निकलता है, पस निकलने के साथ साथ वहाँ पे एक्ने के निशान भी छूट जाते हैं, बड़े बड़े निशान हो जाते हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आती है और लोग इसके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराते हैं। इसमें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक कि आपकी रूट कॉज ठीक नहीं होगी तब तक आप अपने कॉस्मेटिक जितना भी ट्रीटमेंट करा लेंगे तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो एक्ने की प्रॉब्लम मेन आपकी स्टमक या जो इनडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ऑर्गन डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से होने लगता है। और या फिर किसी लोगों को ऐसा होता है कुछ ऑपरेशन के बाद ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों का ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि वो जो ऑपरेशन के टाइम में जो कुछ दवाई दी गई होती है उसके बाद हीलिंग की दी गई होती है, तो उसके जब टॉक्सिन बॉडी से नहीं निकल पाते तब भी ऐसा होने लगता है। या फिर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो पानी की क्वांटिटी कम पी लेते हैं, यानी दिन भर में जो पानी 3 लीटर पीना चाहिए वह नहीं पी करके उससे कम पी रहे होते हैं, और खाने के साथ पानी पी लेते हैं। खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दिन भर में 3 लीटर पानी तो ज़रूर पूरा करना चाहिए एडल्ट को, ठीक है। इस तरह से ये सब चीज़ें होने लगती हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग एक्ने को साफ कराने के लिए जो ट्रीटमेंट करते रहते हैं फिर से आ जाता है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कुछ लोगों का हार्मोन डिस्टर्ब होता है। अगर फीमेल्स की कंडीशन है, अगर हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब है या पीरियड्स के टाइम से पहले एक्ने लोगों को होते ही हैं, तो ये देखिए डायरेक्टली बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, हार्मोन का सिक्रेशन है या तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस हो रहा है या फिर कोई एक एलिमेंट उसमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये सब चीज़ें रीज़न हो सकती है। अब रीज़न के जो रूट होगी उसका ट्रीटमेंट अलग होगा कि रूट क्या है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, किस लिए हो रही है। अब जब एक्ने हो गए हैं उसमें दर्द भी होता है, उसमें पस भी आ जाता है, उसमें वाइट हेड भी बन जाता है। अब उसको ठीक करने का पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, वो ठीक हो जाएगा। और वो ठीक होने के बाद अगर फिर से रिपीटेड हो रहा है तो देखिए रूट कॉज को ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी में अलग अलग रूट कॉज होते हैं, उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर जाते हैं। यहाँ मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि हर किसी रूट प्रॉब्लम का अलग अलग पॉइंट होगा, ठीक है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पीछे में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन स्टीरोइड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो तब तक ये अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जब तक के लिए अरेंजमेंट करेंगे तब तक ये कर सकते हैं कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स है, ये वही दाने हैं जो तड़के में छौके में इस्तेमाल करे जाते हैं और खाए जाते हैं। इनका काम होता है पॉइंट को प्रेशराइज करना। फ़र्क इतना होता है कि आपको मेथी दानों को डेली नए सीड्स लगाना होगा और बियोल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, ठीक है। अगर मेथी दाना दिन में लगा रखा है, गीला हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए, पुराने को फेंक दीजिए।
पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पर या तो ब्योल मैग्नेट लगाइएगा या फिर मेथी दाना लगाइएगा, दोनों में से एक ही चीज़ करिएगा। कलर नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्किंग करके फिर उसके पॉइंट अप्लाई करें, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिड में ही ये पॉइंट आ जाता है मेरिडियन का स्प्लीन 6, SP का 6 पॉइंट है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है सारे पॉइंट बैक साइड आ जाते हैं। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो थंब की तरफ मेरिडियन चलती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की चलती है, तो अपर जॉइंट से थोड़ा नेल की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पॉइंट। फिर देखिए मिडिल फिंगर में पॉइंट, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्टमक की मेरिडियन चलती है। तो देखिए ये जॉइंट से थोड़ा सा आगे, मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा आगे ही बढ़ेंगे इंडेक्स फिंगर की तरफ से पॉइंट आ जाता है स्टमक का 36। फिर ये देखिए स्टमक का 40, इसकी लोकेशन समझ लीजिए। तो ये जो साइड की लाइन है और बीच की लाइन है, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आ जाता है। इसमें यहाँ पे अपर जॉइंट और मिडिल जॉइंट का हाफ कर लीजिए तो स्टमक का 40 पॉइंट आ जाता है। फिर देखिए ये यूबी का पॉइंट है, यहाँ पे रिस्ट का मिड आ जाता है। रिस्ट के मिड में यहाँ पे एक पॉइंट आता है, फिर यहाँ आता है ये जो पॉइंट आएगा यूबी का 20 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यूबी 20। अब ये पॉइंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट तो आपके सीडेड होने हैं, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन का 4 और स्टमक का 40। सिर्फ ये 2 पॉइंट सीडेड होने हैं, बाकी 3 पॉइंट जो होने हैं टोन होना है। तो देखिए सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि ब्योल मैग्नेट पेपर टेप में से दिखना चाहिए येलो, तो ये सीडेड हो जाएगी। और वो 2 पॉइंट के बाद जो पॉइंट बचे हैं वो पॉइंट को टोन करना है। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि ब्योल मैग्नेट पेपर टेप में से दिखना चाहिए वाइट, ये वाइट की विजिबिलिटी होती है तो ये टोन हो जाता है। जब येलो विजिबल होता है तो सीडेड हो जाता है। देखिए ये सीडेड करा है और ये टोन करा है। तो इस हाथ में तो आपको मैंने मैग्नेट से दिखा दिया है, दोनों हाथ में अपने पॉइंट को लगा लीजिए। और इस हाथ में देखिए मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, मैं मेथी दाने से पॉइंट को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास ब्योल मैग्नेट है वो ब्योल मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास ब्योल मैग्नेट नहीं है वो मेथी दाना अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए जब मेथी दाना पहली बार लगाते हैं तो एक एक पॉइंट को इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा। ब्योल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। बाकी जो रूट कॉज है तो उसका ट्रीटमेंट हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, तो उसके बारे में कंसल्ट कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशेंट सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।